न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव ने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश दिवगन ने एक एक करके तमाम सवालों को किया और उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर देश की सियासत और तमाम ज्वलंत मुद्दों पर जब सवाल दागे गए तो अखिलेश यादव ने कुछ सवालों का बड़ी ही साफगोई से जवाब दिया, तो कुछ सवालों में वो उलझाते हुए नजर आए और साथ ही साथ कुछ मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। साथ ही साथ आपको बताएंगे पूरे इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें रखी गई, किन किन सवालों को पूछा गया, इसका पूरा विश्लेषण अब हम करने जा रहे हैं और किन किन बातों पर अखिलेश यादव ने क्या रिएक्शंस दिए वो सारे बयान भी उनके हम आपको सुनवाएंगे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही उनसे माफिया और मठाधीश के मसले पर सवाल हुआ तो अखिलेश यादव ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ मायावती के साथ जब गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन को लेकर के क्या क्या चीजें हुई, आखिर फोन कॉल आता था कि नहीं आता था, अगर अखिलेश यादव के पास फोन आया था तो अखिलेश यादव ने फोन क्यों नहीं उठाया था, गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में रार क्यों फैली, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण मसला यह था कि अब जब हम देखते हैं कि एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल खड़े होते हैं, तमाम चीजों को जातिगत समीकरणों के साथ जोड़ा जाता है, तो जब एसटीएफ का नाम अखिलेश यादव ने लिया तो एसटीएफ का नाम क्यों लिया और साथ ही साथ एसटीएफ की जो फुल फॉर्म बताई वो फुल फॉर्म स्पेशल टास्क फोर्स नहीं बताई बल्कि स्पेशल ठाकुर फोर्स बताई। इसको लेकर के क्यों अखिलेश यादव इतने गुस्से में आ गए, क्यों उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स एसटीएफ का नाम लिया, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो मसला होता है रंग की सियासत का, जब रंग की सियासत में लाल रंग की बात आई तो अखिलेश यादव ने क्यों ऐसा कहा कि लाल रंग में मत उलझो, और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने सियासत के एक पहलू को बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की, जिस पर मैनेजिंग एडिटर अमीश दिवगन ने भी तमाम तर्कों के साथ अपनी बातों को रखा और सवाल पर सवाल लगातार दागे हैं। इसके साथ साथ हम राम मंदिर के मसले की बात करेंगे। जब अखिलेश यादव से राम मंदिर के मसले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अयोध्या की जीत पर तो अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमीश दिवगन जी ने सवाल किया कि राम मंदिर क्यों दर्शन करने आप नहीं जाते हैं, तब अखिलेश यादव ने क्या कहा यह हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कहा क्या कि राम मंदिर कब जाएंगे, वो तारीख कौन सी है जब अखिलेश यादव राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो अखिलेश यादव ने वक्त तय कर लिया है, वो बता दिया उन्होंने, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही साथ सरकार पर, योगी सरकार पर किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस इंटरव्यू में हमला किया और ये कहा कि ये सरकार जो है वो भेदभाव करती है, बुलडोजर से न्याय नहीं होता, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। अखिलेश यादव ने इस बात को इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया, यह भी कहा कि सरकार जिस तरीके से, चाहे मंगेश यादव का मसला हो या और जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही कि जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर नहीं किया गया लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, उन सब बातों को लेकर के भी उन्होंने यहां पर कहा। और जब बात आई 2024 के लोकसभा के चुनाव परिणाम की तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर बेईमानी नहीं होती, चुनाव के दौरान अगर बेईमानी नहीं की होती, अफसरशाही जो है पूरी तरह से सरकार के पक्ष में काम नहीं कर रही होती, तो 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत करके आता, जो कि एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आता। अखिलेश यादव ने कहा कि बेईमानी हुई इसलिए सीटें कम हुई, वरना 50 से ज्यादा सीटें लेकर के आते। तो ये सारे ऐसे मसले हैं, चाहे माफिया और मठाधीश का मसला हो, चाहे 2024 के चुनाव परिणाम में बेईमानी की बात अखिलेश यादव ने कही हो, चाहे राम मंदिर के मसले पर अपनी बात रखी हो, इन सारी चीजों को विस्तार से हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी, साथ ही साथ सुनाएंगे भी कि आखिर अखिलेश यादव ने मैनेजिंग एडिटर अमीश दिवगन के साथ इस इंटरव्यू में एक एक पॉइंट वार जो तमाम चीजें थी उन पर क्या कहा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माफिया और मठाधीश की। जब मैनेजिंग एडिटर अमीश दिवगन जी ने सवाल किया माफिया और मठाधीश पर, तो किस तरीके से अखिलेश यादव ने संतों का जिक्र किया, किस तरीके से खुद तमाम चीजों को कहते हुए ये तक कहा कि मठाधीश और माफिया दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन क्या कहा पहले आप जरा देखिए कि किस तरीके से माफिया और मठाधीश पर अखिलेश यादव से जब सवाल हुए तो अखिलेश यादव ने क्या कहा।
मैं अगर ये कहूँ आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो अब फिर आप- तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी। और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए उनकी हत्या हो गई। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? आप मैं जानते किसी हैं आपका भी निशाना कहाँ था? संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आप आज भी भी जानते हैं कहता आपका हूं, निशाना मैं कहाँ पहले था? भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी। आप भी जानते हैं आपका निशाना कहाँ है। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। वहीं जब बात गठबंधन की आई, क्योंकि जिस तरीके से 2019 का जो दौर था, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जब अलायंस हुआ, उस मसले पर जब सवाल किया गया और उस अलायंस में जब फोन कॉल आया, फोन कॉल नहीं उठाया गया, उसके बाद किस तरीके से इस गठबंधन में गांठ पड़ी या रार पड़ी, उस सवाल पर अखिलेश यादव ने किस तरीके से बातों को रखा है। इस इंटरव्यू के दौरान कैसे बताया कि आखिर उनके पास फोन कॉल आया था या नहीं आया था, देखिए। आप कहते हैं कि मायावती फोन नहीं उठाती, मायावती कहते हैं कि आप फोन नहीं उठाते, तो कनेक्शन कहां गड़बड़ हो रहा है? ये जिसके बाद जब गठबंधन टूट गया तो फिर फोन का कनेक्शन भी टूट गया। तो अब होगा नहीं आगे, अब आगे होगा नहीं कनेक्शन। नहीं, अब कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की पॉलिसी और उसके बाद एसटीएफ के ऑपरेशंस, इसको लेकर अखिलेश यादव ने आखिर क्यों कहा कि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है। जब एडिटर अमीश देवगन ने इस मसले पर सवाल किया कि एसटीएफ को लेकर के स्पेशल ठाकुर फोर्स अखिलेश यादव ने कहा, क्यों कहा, यह हम आपको सुनवाते हैं। जरा सुनिए क्यों अखिलेश यादव ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा। योगी जी ने क्या सवाल किया है, वो अपने एसटीएफ के बारे में जान लें। एसटीएफ क्या है? लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है स्पेशल ठाकुर फोर्स। और अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपको भी मुझे पता है, आपको जानकारी है कि एसटीएफ में इतने सदस्य जो हैं, मेंबर्स हैं उसके, जो उसमें तैनाती है, वो कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश की जितनी भी जांचें हैं, महत्वपूर्ण जांचें, वो एसटीएफ को गई। क्या किया एसटीएफ ने? और एसटीएफ में पहले दिन से कौन लोग बैठे हुए हैं? और फिर आपको इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने एनकाउंटर किया और चप्पल पहने खड़े हैं आप। और बात जब रंग की सियासत की होती है तो लाल रंग को लेकर क्यों अखिलेश यादव ने यह कहा कि लाल रंग में मत उलझो, और उसमें मां दुर्गा का जिक्र तक अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य में, अपने बयान में कहा। क्यों? सुनिए आप, देखिए कि आखिर अखिलेश यादव ने क्यों लाल रंग को लेकर मां दुर्गा का जिक्र किया। ये लाल टोपी को लेकर आजकल सियासत बड़ी गरमाई हुई है। कभी बीजेपी का कोई नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो कहते हैं लाल टोपी है काले कारनामे। आपका जवाब क्या होगा? और काली टोपी के कैसे कारनामे होंगे? इसलिए लाल रंग में मत उलझिए। लाल रंग मां दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है। लाल रंग हालांकि आपके माइक पे भी है और आपको टीआरपी बढ़ाने का मैं सुझाव देता हूं आपको। अच्छा, अगर इसकी टीआरपी 5 गुना बढ़ानी है आपको, जो पीडीए परिवार है 90%, उसकी जितनी बात करेंगे उतनी टीआरपी आपकी बढ़ जाएगी।
और अब बात थी राम मंदिर की। जब राम मंदिर पर मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी ने सवाल किया कि आप राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए, कब आप दर्शन करने के लिए राम मंदिर जाएंगे, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, कब जाएंगे, कौन सी वो तारीख है और कहां पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद जाकर के राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आप देखिए, सुनिए कि आखिर अखिलेश यादव ने राम मंदिर के मसले पर किस तरीके से बड़ी साफगोई से अपने आगे का प्लान भी साफ कर दिया। अच्छा, आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, राम जी के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ वही बात दोबारा, क्योंकि बात बार बार वही कही जाए तो अच्छी भी नहीं लगती है। जी, हमारा मंदिर भी निर्माण हो गया है लगभग पूरा। जैसे ही हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वहाँ का दर्शन कर करके सीधा मैं अयोध्या जाऊँगा। और फिर मंदिर आपका हमारा क्या, मंदिर तो सबका होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए था। निमंत्रण क्यों दिया आपने? अगर भगवान सबके थे तो आप निमंत्रण से कैसे बुला रहे थे? आप पाबंदी क्यों लगा रहे थे कि आज आप नहीं आएंगे दर्शन करने? और बात जब 2024 के चुनाव परिणामों की आई तो साफ तौर पर कहा कि अगर इस चुनावों में 2024 के सियासी दंगल में बेईमानी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो 50 से ज्यादा सीटें जीतकर आता, लेकिन बेईमानी हुई, इसके कारण हमारी सीटें कम हुई। ये बात अखिलेश यादव ने मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी के साथ बातचीत में इंटरव्यू के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र किया। जो सीटें हम लोग जीते हैं इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति से, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी न करते तो 50 सीटों से ऊपर ये गठबंधन सीटें जीत गया होता। अच्छा, अभी भी आपको बेईमानी दिख रही है? कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया था, प्रशासन अगर निष्पक्ष रहता और जितनी भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थीं उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन करता तो आज 50 सीटें इंडिया गठबंधन की होती और 50 से ऊपर भी हो सकती थी।